Hello guys, welcome to our channel Bio with JS. My name is Jyoti Srivastava and today I will teach respiratory system in human being. इससे पहले मैंने आपको रेस्पिरेशन का पार्ट 1 बताया था कि मीन्स रेस्पिरेशन में इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन ऑफ O2 एंड CO2 in our body, and there is Krebs and glycolysis in plant cell. कैसे होती हैं ये साइकिल्स दोनों, और उसके बाद एनरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन बोथ इन एनिमल एंड प्लांट्स। ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको पार्ट 1 में बताए थे। टुडे हम बताना चाह रहे हैं आपको कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग क्या कैसे होता है, कितने सारे ऑर्गेन्स इसमें आते हैं और किसका क्या पार्ट है इसमें, और कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं या कौन कौन से मेन जो आप बोलते नहीं हो कि शॉर्ट में कि जो MCQs में आते हैं, तो उसमें एक एक छोटे छोटे से नाम हैं जो आप इसमें पढ़ोगे और एग्ज़ाम में आप दे पाओगे। जब आप इसको पूरा सिस्टम जान जाओगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे वन शॉर्ट आंसर्स हैं क्वेश्चन के कि जो आप दे सकते हो, जैसे कि आप ये रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ लोगे। तो स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें सम ऑर्गेन्स हैं जो पार्ट लेते हैं पूरे रेस्पिरेशन में। क्या नेजल कैविटी मीन्स हमारी नोज में नेजल कैविटी जो है, जो आउटसाइड से इनसाइड पूरी जो कैविटी है, इसमें 2 डिवीज़न है। 2 नॉस्ट्रिल्स हैं जो डिवाइड हो रहे हैं कार्टिलेजिनस टिश्यू से, बीच में कार्टिलेजिनस टिश्यू जिससे वो डिवाइड है हमारा नॉस्ट्रिल। 2 नॉस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट, तो इनके थ्रू ऑक्सीजन का इनटेक होता है। और इनके अंदर नेजल कैविटी में क्या क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं और म्यूकस सेल्स होती हैं जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं। उसके बाद सीलिया होते हैं। ये सब किस लिए होते हैं? ये सब जो भी डस्ट पार्टिकल हैं, माइक्रोब्स हैं, जो कि ऑक्सीजन की हमारी ब्रीथिंग के थ्रू इंट्रेस करना चाहते हैं, वो इंटर करना चाहते हैं हमारे नोज के थ्रू हमारी बॉडी में। उसको कौन रोकता है? उसको सीलिया रोकता है। उसको म्यूकस सेल्स के सिक्रीशंस रोकते हैं क्योंकि वो अपने में स्टिक कर लेते हैं। दे स्टक माइक्रोब्स, दे स्टक डस्ट पार्टिकल्स एंड थ्रो आउटसाइड, थ्रो कर देते हैं आउटसाइड में विद द हेल्प ऑफ द सीलिया दैट इज प्रेजेंट इन आवर नेजल कैविटी। इसके थ्रू वो आउटसाइड कर देते हैं। नेजल कैविटी के बाद हमारे इसमें जो ऑर्गेन्स आता है, नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स आता है। नेजल कैविटी से स्टार्ट होकर के फेरिंग्स है, फेरिंग्स फिर लैरिंग्स है, फिर ट्रैकिया है, देन ब्रोंकी। आप ये पूरे डायग्राम में अगर देखेंगे तो ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो कि पूरी चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं आप, यहाँ से अगर आप स्टार्ट नेजल कैविटी जो है उसके नॉस्ट्रिल नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स है, फेरिंग्स लैरिंग्स, फिर ये कार्टिलेजिनस रिंग्स देखिए बनी है। ये किस चीज़ में बनी है? विंड पाइप में। विंड पाइप, ये फिर ब्रोंकाई है, इधर लेफ्ट लंग है, इधर राइट लंग है। इन दोनों में ब्रोंकस जो है वो डिवाइड हो रहा है कई सारे ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में, आफ्टर में एल्वियोलाई जो कि लंग्स में होता है। अब इस पूरे प्रोसेस में कैसे डिफ्यूज़न होता है ऑक्सीजन का, कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है, ब्लड सप्लाई कैसे इफेक्ट करती है, ये सब चीज़ें कि कैसे इम्प्योर ब्लड प्योर होता है, कैसे O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, ये पूरा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारे नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स क्या होता है? हमारा यहाँ पर ही जहाँ फेरिंग्स एंड सॉरी माउथ में बैक साइड ऑफ द माउथ फेरिंग्स इज प्रेजेंट, और फेरिंग्स जो होता है वहाँ पर एक एपिग्लॉटिस होता है। वहाँ 2 फूड पाइप चलती हैं, एक फूड पाइप है और एक विंड पाइप। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की पाइप है उसको जो है रोकता है जब हम स्वेलोइंग करते हैं फूड की, वाटर की, या हम कुछ भी खाते पीते हैं, तो जब अंदर जाएगा तो दोनों पाइप पास में तो वो चला जाएगा। इसके लिए क्या है वहाँ पर? एपिग्लॉटिस। और एक ग्लॉटिस नाम का वॉल होता है। वो वॉल जो होता है वो कवर कर देता है माउथ को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के या विंड पाइप के। उसके माउथ को जब वो कवर कर देगा तो हमारा फूड, हमारा वाटर या जो भी हम ले रहे हैं वो सब कहाँ जाएगा? फूड पाइप में चला जाएगा। फूड पाइप के थ्रू एसोफेगस, इंटेस्टाइन और स्टमक, इन सब चीज़ों में वो उस पाथवे में डाइजेशन के लिए चला जाता है। तो ये रोकता है एपिग्लॉटिस किसको? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के इनटेक को फूड पाइप में जाने से रोकता है, और विंड पाइप के लिए वो खोल देता है, वो हट जाता है और एयर चली जाती है। तो ये समझ में आपको फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स है। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, और इसका एक अदर नाम भी है एडम्स एप्पल।
जो कि शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है। और शॉर्ट आंसर में जो 1 मार्क्स के होते हैं, 1 और 2 मार्क्स के होते हैं, उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि शॉर्ट में कि लैरिंग्स का व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लैरिंग्स, दैट इज वॉइस बॉक्स। या पूछ सकते हैं कि कॉमन नेम क्या है, तो कॉमन नेम तो लैरिंग्स है, लेकिन एडम्स एप्पल नहीं जानता है कोई, तो ये एक नाम है। और लैरिंग्स में वोकल कार्ड्स होते हैं। वोकल कार्ड्स जो होते हैं, लैरिंग्स मूव अप और डाउन अलाउइंग टू सेफ पैसेज ऑफ एयर आउटपुट, तो ऊपर और नीचे करते हैं। तो लैरिंग्स आल्सो कंटेन्स वोकल कार्ड्स विच वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। जब वो वाइब्रेट करता है वोकल कार्ड तो साउंड प्रोड्यूस होता है, और उसको हम कहते हैं कि हम बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग, कि हम बोल रहे हैं। तो ये किससे संभव है, ये वोकल कार्ड से। जब वो वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो बोलने की जो एक कला है, या आप बोल सकते हो कि एक प्रोसीजर है, तो वो किसके थ्रू हो रहा है, लैरिंग्स में, जिसमें कि वोकल कार्ड प्रेजेंट होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का अलग दूसरा पार्ट जो है वो ट्रैकिया है। ट्रैकिया एक पाइप होती है, ये देखिए ट्रैकिया की पाइप आपको दिख रही होगी, विंड पाइप। इसमें ये कार्टिलेजिनस रिंग्स बनी हुई हैं, और ये पाइप आगे जाने पर 2 भाग में डिवाइड है। दे आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, 1 पार्ट गोज टू लेफ्ट लंग एंड अदर पार्ट गोज टू राइट लंग। जो राइट लंग में जाता है विंड पाइप या ट्रैकिया हमारी, वो ब्रोंकस, 3 ब्रोंकस में, ब्रोंकस जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ब्रोंकियोल में डिवाइड हो जाता है। ये देखिए 3 ब्रोंकियोल, एंड ब्रोंकियोल के अंदर ढेर सारा एलॉट्स ऑफ एल्वियोलाई आर प्रेजेंट ब्रोंक्यूल्स में। तो इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन से चारों तरफ से वो बना होता है, ढका होता है मीन्स। और ये हमारी रिब्स है, और ये पूरा डायफ्राम है। इधर ये लेफ्ट लंग है। लेफ्ट लंग में जो ब्रोंकस होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 2 ब्रोंक्यूल्स में। और 2 ब्रोंक्यूल्स के बाद वो दूसरे उसमें, इधर जो आपको दिखता है ये लेफ्ट लंग, उसका बैक साइड दिख रहा है, इसलिए आपको वो नहीं दिखाई पड़ रहा कि जो 2 ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है, दोनों ब्रोंक्यूल्स में फिर एल्वियोलाई सैक में जाते हैं, और वहाँ पर एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। एल्वियोलर सैक जो होता है वो गैसियस एक्सचेंज का मेन वो रोल अदा करता है, कि उसी में जब ऑक्सीजन जाती है लास्ट में, इतनी सारी चीज़ों के बाद होते हुए, ये सारे पार्ट्स में होते हुए ऑक्सीजन जब एल्वियोलर सैक में जाती है, तो वहाँ पर एल्वियोलाई होते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू आउटसाइड, बाहर के कंपैरिजन में। कि बाहर में जो ब्लड कैपिलरीज में जो प्रेशर होता है, वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उस प्रेशर से अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है एल्वियोलर सैक के अंदर। सो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज कर जाती है, और डिफ्यूज करके बाहर के ब्लड में, कैपिलरीज में पहुँच जाती है, जिससे ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जब अटैचमेंट होता है और पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये क्या है, गैसियस एक्सचेंज इन एल्वियोलर। ये एल्वियोलाई जो होता है वो मेजर रोल करती है किसमें, गैसियस एक्सचेंज में। तो ये पूरा जो देखा आपने, ये गैसियस एक्सचेंज और एल्वियोलाई तक, नेजल कैविटी से एल्वियोलाई तक का जो भी प्रोसेस होता है, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन। अब O2 और O2 तो घूम रहा है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो CO2 प्रेजेंट होती है, वो ट्रांसफ्यूजन डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आती है, और फिर एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर आउटसाइड को हो जाती है। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इन आवर बॉडी, ह्यूमन बीइंग में। तो ये आपको कैसा लगा, ये प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कमेंट के थ्रू हमें बताइए कि आपको ये मेरा पूरा सिस्टम जो मैंने बताया है आपको कैसा लगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू मुझे नोटिस कीजिए। थैंक यू।